Hello dear students, this is Ashish Sharma, your physics teacher, and I welcome you in my online session. And as you know that Terminal 2 is approaching, so we are going to cover our syllabus parallelly, and 2 units will go on in parallel. One is going on with your routine classes, and in this additional class, I am going to discuss with you semiconductor devices, which is your last unit of class 12 CBSE syllabus. Okay. So, without wasting time, let us start our first lecture about semiconductor devices. So, first point is what are semiconductors? We can differentiate materials into three categories on the basis of conductivity. So, the first thing is classification. We can classify in these elements into three types based on their conductivity. Number one, insulator और बैड कंडक्टर कहते हैं जिनको हम. नंबर 2 हमारे पास हैं सेमीकंडक्टर्स और नंबर 3 हमारे पास है कंडक्टर्स. ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास कि इंसुलेटर हमारे वो मटेरियल हैं जो जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई. ठीक, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, रबड़, जिनसे हम इंसुलेशन बनाते हैं. वायर्स के ऊपर रबड़ का इंसुलेशन होता है और प्लास्टिक को यूज करते हैं हम सिरामिक बटन बनाने के लिए. और इनसे जो है करंट पास नहीं होता, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है. अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए तब बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है और वो वोल्टेज हमारे को बहुत हाई चाहिए जो एयर का भी ब्रेक डाउन कर दे. जैसे दो वायर्स के बीच में स्पार्क एग्जिस्ट करता है इन एयर को आयनाइज करके. ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स हैं, इन दोनों का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने क्लास 10 तक ऑलरेडी पढ़ा होगा. कंडक्टर्स हमारे जनरली मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं या अलॉयज होते हैं और इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है. लेकिन 10th क्लास तक आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा. आप लोगों ने 10th क्लास तक जो ओम्स लॉ पढ़ा, जो आपने V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी, जो आपने वो इक्वेशन आपने मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए पढ़ी. और मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर को. आपने नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में भी अभी क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 10th के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आप लोग 12th में ही पढ़ रहे हैं, है ना. सेकंड यूनिट आपने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ी होगी. सेमीकंडक्टर्स इज समथिंग न्यू फॉर यू. सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. सेमी मींस हाफ. तो हिंदी में अगर हम बात करें तो कुचालक, सुचालक और अर्धचालक. बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, गुड कंडक्टर और सिंपली कंडक्टर्स, and semiconductors. So this semiconductor is very interesting because it shows us various properties and we can use those properties for designing various digital circuits. And we will also study the basic device that is diode in this chapter. तो semiconductor होता क्या है? Periodic table में आपने देखा होगा, जब आपने periodic table देखी होगी, कि हम लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड को जो हमारा नेचर है वो मेटेलिक होता है और राइट साइड को जो हमारा नेचर है वो नॉन मेटेलिक होता है. नोबल गैसेस होती है, नॉन मेटेलिक होता है. तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं. तो अगर हम बात करें 14th ग्रुप की, तो 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो जगह है जहां हमारे सेमीकंडक्टर लाई करते हैं. अगर मैं 14th ग्रुप की बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा सिलिकॉन, इसमें आपको मिलेगा जर्मेनियम, इसमें आपको मिलेगा गैलियम, इसमें आपको मिलेगा. तो ये जो है हमारे 14th ग्रुप के एलिमेंट्स, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. अगर हम इनके राइट साइड को जाएंगे तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, अगर हम इनके लेफ्ट साइड को जाएंगे तो मेटेलिक नेचर बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर की फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं.
सेमीकंडक्टर्स आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स जिनको हम स्टडी करेंगे। और बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देयर इज अ ब्रीफ discussion why semiconductors have conductivity less than conductors but they are comparing to insulator they are good conductor। तो हमारे पास ये जो दूसरा टॉपिक है इसको मैं बोलूंगा बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, बैंड थ्योरी क्या होती है? बैंड थ्योरी भी कह सकते हो आप इसको, डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। आपको पता है कोई भी मेटलिक कंडक्टर है उसको जरा सी भी हम वोल्टेज देंगे उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है मेटल में दे आर फ्री टू मूव, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है ऑलरेडी, हम उनको कंडक्शन बैंड में काउंट करते हैं। ज्यादा एनर्जी का मतलब दे आर नॉट बाउंड टू देयर लैटिस, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द लैटिस। तो जो उस एनर्जी रेंज से बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन? और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन आपके लैटिस के अंदर फिक्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपके इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के अंदर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उसमें करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो ये गैप इतना ज्यादा होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करने के लिए अवेलेबल होना है तो उसको नीचे से ऊपर एनर्जी गेन करके जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी एनर्जी हम उसको वोल्टेज से नहीं दे पाते या हमें बहुत ज्यादा हाई उसको वोल्टेज देनी पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये हमारे पास है इंसुलेटर्स। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेटल्स की या फिर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में है वही इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में भी है। आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ओवरलैपिंग होता है, यानी कि हमें कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है कि सो दैट कि वो वैलेंस से कंडक्शन में आए, वो कंडक्शन में हेल्प करें करंट फ्लो करने में। और जो हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ये बैंड क्राइटेरिया में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है कि मेटल्स की एनर्जी स्टेट ऑलरेडी इस लेवल पे है कि दे आर रेडी टू मूव। इंसुलेटर्स के अंदर गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फ्री टू मूव, व्हाइल इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ओके, सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो फ्री टू मूव है। सॉरी, सेमीकंडक्टर में जो गैप है वो कम है, तो थोड़ा सा अगर हम इनको वोल्टेज देंगे तो ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं एंड देन दे आर फ्री टू कंडक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन पे। तो हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन की। सेमीकंडक्टर्स की सबसे पहली क्लासिफिकेशन है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, वर्सेस इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपके पास प्योर सिलिकॉन है, तो प्योर सिलिकॉन में आपके पास कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं है,
तो जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो लेस होती है, कम होती है, लो होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर दें तो हम उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, या फिर हम उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब हमने उसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी। इंप्योरिटी किसकी ऐड की जाती है? इंप्योरिटी ऐड की जाती है दूसरे एलिमेंट्स की। जो आपके 14th ग्रुप के सेमीकंडक्टर्स हैं उनके एडजेसेंट 13th ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं हम एलिमेंट की, या हम उससे नेक्स्ट 15th ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं 14th ग्रुप में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें डोपिंग की जो परसेंटेज है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, बट क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो इवन इन अ स्मॉल सैंपल देयर आर बिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स। तो इवन अगर हम 0.0001% 1 in 1000 की भी डोपिंग करें तो हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो डोपिंग का आपका रेशो रहता है वो जनरली 1:1000 और इवन 8000 तक रहता है, 1 in 8000। In sometimes it's also in ppm. ppm is like parts per million. per million एटम्स में एक एटम की इंप्योरिटी ऐड होगी तो भी कंडक्टिविटी जो है वो आपकी काफी बढ़ जाएगी। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, इज हाई। उसकी जो कंडक्टिविटी है वो हाई है, इनकी कंडक्टिविटी लो है। जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं हम इनको फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारा पी टाइप और एक है हमारा एन टाइप, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हो मुझे? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डोपिंग ऐड करते हैं तो हम उसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं। अब इंप्योरिटी हम उसके अंदर अगर 13th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड कर देंगे हम, तो 13th ग्रुप का जो एलिमेंट है वो ट्राईवैलेंट है, और 14th ग्रुप का एलिमेंट जैसे सिलिकॉन वो हमारा 4 की वैलेंसी रखता है। तो सिलिकॉन एटम के बाहर 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं अगर सिलिकॉन का आपका क्रिस्टल बना हुआ है तो। अगर हम उसमें से एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हटा के वहां पे अगर हम एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी वहां बन जाएगी, जिससे हमारे पास पी टाइप इंप्योरिटी हमारे पास आ जाएगी, या पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 15th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो 15th ग्रुप की जो इंप्योरिटी होगी वो पेंटावैलेंट होगी, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 15th ग्रुप के 4 इलेक्ट्रॉन 14th ग्रुप के सिलिकॉन के बॉन्ड के साथ बॉन्ड एडजस्ट कर लेंगे सिलिकॉन की जगह जब एक 15th ग्रुप का एटम आएगा। लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, वो इलेक्ट्रॉन हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। बिफोर आई विल कंटिन्यू आई मस्ट क्लियर यू वन थिंग कि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप और एन टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऐसा नहीं है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो डोपिंग का एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया है वो एटम तो न्यूट्रल है, उसके न्यूक्लियस में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, सिर्फ बॉन्ड जहां बनता है लैटिस के साथ वहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है। इससे हमारी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। सो आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल कि ये पी टाइप और एन टाइप में वैलेंसी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होता है। तो ये डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में मैंने सिलिकॉन का लैटिस बनाया है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 की है, तो हर एक एटम जो सिलिकॉन का है वो 4 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो हर एक लाइन आपको दिख रही है ये एक बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में शेयर किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है ये। अब आप इसमें हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने की, तो इसमें हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे।
सपोज ये सेंटर वाला जो एक एटम है, अगर मैं इसको यहां से हटा के जब इसमें इंप्योरिटी मैंने ऐड कर दी, तो इस एटम की जगह मैंने यहाँ पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की आपसे बात की है, तो लेट्स से एल्यूमिनियम मैंने इसमें ऐड कर दिया एक एटम की जगह। तो ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स में, लैटिस में कहीं कहीं थोड़ी जगह, हजारों एटम्स में से एक जगह एल्यूमिनियम आ गया। स्टिल काउंट जो है वो बहुत हाई हो जाएगा एल्यूमिनियम का गिवन उसमें। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब है 13th ग्रुप, और 13th ग्रुप से मैंने एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी। अब ये मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। अब आप देखो कि एल्यूमिनियम के आउटर में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल्यूमिनियम के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 बॉन्ड तो उसके नॉर्मल सिलिकॉन की तरह बन जाएंगे, लेकिन चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिलिकॉन के पास तो 4th इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जो ये जगह होएगी, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के पास होगा, लेकिन उसको बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम की तरफ से दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। बाकी सारी जगह बॉन्ड जो है वो नॉर्मल वैसे ही बना रहेगा जैसे आपका सिलिकॉन का सिलिकॉन से बना हुआ था, ऐसे सिलिकॉन का एल्यूमिनियम से बन जाएगा। बट एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन की तरह 4 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। तो जो ये वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम होल बोलते हैं। और एक होल हमारा कंडक्टिविटी में हेल्प करता है। कैसे? अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, अगर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, तो ये वाला बॉन्ड आपका नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगा और फिर यहां पे आपके पास वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेप राइट को जाएगा, तो वैकेंसी जो है वो एक स्टेप लेफ्ट को जाएगी। और इस तरीके से जो ये वैकेंसी है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट मान सकते हैं। तो जिस तरफ वैकेंसी मूव होगी उस तरफ करंट फ्लो होगा, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होगा वो करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ये हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, और होल जिस तरफ मूव करता है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता जाएगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, और वैकेंसी जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी, और वैकेंसी की डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, मैं आपको एक डायग्राम और बना के दिखाता हूं। तो ये मैंने फिर से दोबारा से सिलिकॉन का लैटिस बनाया है, और इस बार मैंने जो इंप्योरिटी ऐड की है वो 13 ग्रुप की ना होके वो मैंने 15th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड की है। 15th ग्रुप में हमने फास्फोरस पिक कर लिया, और जो 15th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड होती है तो उससे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि 15th ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट फास्फोरस जब ऐड होगा तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो जो है फास्फोरस के वो 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेंगे एक नॉर्मल सिलिकॉन एटम की तरह। बट एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है विच इज फ्री टू मूव। तो जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की प्रेजेंस आ जाती है, इसी तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस आ जाती है, और जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। होल जो है वो आपका डायरेक्ट मूव नहीं कर सकता लगातार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड होल विल मूव इन रिवर्स। बट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली। सो इसीलिए जो आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर होती है उनकी स्पीड आपकी ज्यादा होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की स्विचिंग फास्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में। तो पहले आपका प्योर सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक प्योर है, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग है, इंप्योरिटी ऐड की गई है। अगर वो इंप्योरिटी 13th ग्रुप से ऐड कर दी गई तो वो पी टाइप बन जाएगा, और अगर वो इंप्योरिटी 15th ग्रुप से ऐड कर दी गई तो वो एन टाइप बन जाएगा। पी टाइप वाले के अंदर वैकेंसी आ जाएगी होल की, मेजॉरिटी कैरियर मतलब जो ज्यादा कैरियर अवेलेबल है वो होल्स हो जाएंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी जो कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास पीएन जंक्शन और डायोड। बट बिफोर स्टार्टिंग पीएन जंक्शन और डायोड, लेट मी टेल यू वन मोर ब्रीफ पॉइंट। अगर आपके पास एन इंट्रिंसिक
कैरियर डेंसिटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, प्योर सेमीकंडक्टर की, और NH और NP कैरियर डेंसिटी है पी टाइप सेमीकंडक्टर की। होल्स NH रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड NE रिप्रेजेंट करेगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग ऐड करने से पहले अगर Ni है चार्ज कैरियर की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो Ni स्क्वायर इज इक्वल टू N होल इंटू N इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक छोटा सा रिलेशन आप याद रख सकते हैं आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, अगर आपको चार्ज कैरियर की डेंसिटी दे रखी हो इंट्रिंसिक पी टाइप के अंदर और एन टाइप के अंदर। तो होल, इलेक्ट्रॉन और इंट्रिंसिक, इन तीन में से अगर आपको कोई भी दो डेंसिटीज गिवन है तो आप तीसरी कैरियर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में या ये कैसे फार्मूला आया उसकी अभी आपको जानने की नीड नहीं है। तो हम अपने डायोड के ऊपर आते हैं, जो हमारा सबसे पहला बेसिक डिवाइस है। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी वर्किंग है, ध्यान से सुनो आप इसको। पीएन जंक्शन का मतलब होता है कि हमने एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपस में जोड़ दिया, और जो ये बीच की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं जंक्शन। अब आपको पता है कि पी टाइप के पास जो मेजॉरिटी है वो है होल्स की, जिन्हें मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कुछ कुछ हमारे पास इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, जिन्हें मैंने सर्कल के अंदर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है। इनको ऐसे करते हैं हम, डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लू कलर से मैंने इमोबाइल चार्ज कैरियर रिप्रेजेंट कर दिए हैं जो कम होते हैं, और साथ ही मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा माइनॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है, जो कम है हमारे पास। इसका मतलब यह है कि चाहे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, उसमें चाहे होल्स की मेजॉरिटी आ जाए, बट कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें फिर भी रहते हैं, क्योंकि हम 100% प्योरिटी अटेन नहीं कर सकते सेमीकंडक्टर्स के अंदर। हम 100% डोपिंग भी अपनी मर्जी से प्योर नहीं कर सकते कि हमने पॉजिटिव की डोपिंग कर दी तो हम नेगेटिव खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो तीन चीजें हमारे पास, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप में होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, और इमोबाइल चार्ज कैरियर है पॉजिटिव। तो ठीक है, ये वाली बात, इमोबाइल चार्ज कैरियर हो गए इसमें। और ऐसे ही हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहां पे छोटी सी करेक्शन मैं कर दूं कि पी टाइप के अंदर इमोबाइल चार्जेस में जो मैंने पोलैरिटी लेनी है वो मैंने नेगेटिव लेनी है, बाय मिस्टेक मैंने इनको पॉजिटिव लिख दिया। और ये मेजॉरिटी कैरियर हो गए इलेक्ट्रॉन आपके किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और रेड से मैं दिखाऊंगा माइनॉरिटी कैरियर, जो कि हमारे होल होते हैं, जो कि कम है काउंट में, बट एन टाइप के अंदर भी होल प्रेजेंट है। और जो तीसरे हमारे पास हो गए, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाने हैं, वो है इमोबाइल चार्ज कैरियर, जो कि हमारे इसमें पॉजिटिव होते हैं एन टाइप में। तो इमोबाइल ऑपोजिट होते हैं और माइनॉरिटी ऑपोजिट होते हैं। इमोबाइल ऑपोजिट होते हैं नेगेटिव चार्ज, और माइनॉरिटी ऑपोजिट, मतलब पी टाइप मेजॉरिटी पॉजिटिव होल, एन टाइप मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इतना सा कंसेप्ट है, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, ये देखो इसको ध्यान से। तो जंक्शन बनते ही जो आपके चार्ज फ्री टू मूव है वो ये प्लस और ये माइनस है, तो जो बाउंड्री के पास के प्लस और माइनस है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। आपस में जब वो कंबाइन करेंगे तो वो वैनिश हो जाएंगे, दे विल डिसअपीयर, खत्म हो जाएंगे वो। इसका जो प्लस होएगा वो इस माइनस से मिल गया, इलेक्ट्रॉन आया, होल खत्म हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये होल खत्म, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये होल खत्म, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक होल खत्म, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक होल और खत्म। ठीक है, तो ऐसा करके क्या हुआ कि आपने देखा कि आपका जो ये जंक्शन के पास वाला एरिया है ये खाली हो गया थोड़ा सा। अब खाली हो गया ये वाला एरिया, क्योंकि इसके जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन और होल थे वो रिकंबाइन कर गए। अब यहाँ के और इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको पी टाइप का इमोबाइल चार्ज कैरियर रोकता है, सेम के बीच में रिपल्शन। और यहां से अगर आपके होल उधर जाना चाहते हैं तो एन टाइप का इमोबाइल चार्ज पॉजिटिव उनको रोकता है।
तो यानी कि इनके बीच में इमोबाइल चार्जेस की वजह से जो ये ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट करे हैं, एक तरीके से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है इनके बीच में कि आपको यहां से यहां अगर जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को यहां से यहां जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां आना है, तो एक वोल्टेज उनको क्रॉस करनी पड़ेगी और वो एनर्जी उनके पास नहीं है। जो आसपास वाले थे वो क्रॉस करके उसके बाद एक बैरियर बन जाता है। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है बायसिंग की। तो बायसिंग का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट डिस्कस करूं, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि हमने पी टाइप को जोड़ दिया बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई से और एन टाइप को हमने जोड़ दिया बैटरी की नेगेटिव सप्लाई से। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है और इस कंडीशन में हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट करता है और करंट जो है वो मिली एम्पियर से एम्पियर की रेंज तक जाता है। जनरली मिली एम्पियर में हम करंट की रेंज को रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप पॉजिटिव चार्ज यहां दोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी प्लस से माइनस की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस बैरियर को भी ओवरकम करेगी इस वोल्टेज से, बिकॉज ये जो वोल्टेज है ये हमारी बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। और जो बैरियर वोल्टेज है हमारी उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बैरियर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.6 वोल्ट के आसपास होता है। तो ये वोल्टेज हमारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये जो फील्ड होगी ये फोर्स करेगी पॉजिटिव चार्जेस को एन टाइप में जाने के लिए, होल्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगी पी टाइप में आने के लिए। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ जाना शुरू करेंगे और हमारे इस डिप्लीशन रीजन की, ये डिप्लीशन रीजन बनता है, जो जंक्शन के पास डिप्लीशन रीजन बना था इसकी विड्थ कम हो जाएगी, कंडक्शन शुरू हो जाएगा, होल इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन से अपोजिट। तो करंट की डायरेक्शन हमारी इसी तरफ आएगी, दोनों सपोर्ट करेंगे, होल्स की वजह से भी करंट चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी चलेगा। आपका जो करंट चलेगा वो होगा I इज इक्वल टू I ड्यू टू होल्स प्लस I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। I होल्स का भी करंट होगा और I इलेक्ट्रॉन्स का भी करंट होगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। इस सिचुएशन में हम डायोड को स्विच ऑन भी बोलते हैं। इस टाइम पे वो एज ए कंडक्टिंग डिवाइस काम करता है। दूसरा पॉइंट इसके बाद आपसे अगर मैं डिस्कस करूं तो वो क्या होगा, अगर हमने ये जो पोलैरिटी बैटरी की है अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। अगर हम इस पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का फ्लो चल रहा था थ्रू द बैरियर वो बंद हो जाएगा आपका फ्लो, और जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज की पोलैरिटी हम रिवर्स देंगे। वोल्टेज की पोलैरिटी जब हम रिवर्स देंगे तो हमारा जो बायस है उस बायस को हम क्या बोलेंगे, फिर उस बायस को हम बोलेंगे रिवर्स बायस। जब हमने पी टाइप को जोड़ दिया नेगेटिव से और हमने एन टाइप को जोड़ दिया पॉजिटिव से, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां सेट हो जाएगी क्योंकि हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी। और ऐसा करने पर जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज है वो आपके इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव एंड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी होगी, अब हम बात करेंगे इन रेड वाले चार्जेस की जो माइनॉरिटी चार्जेस थे हमारे पास, है ना। अब माइनॉरिटी चार्जेस को तो ये जो नेगेटिव है ये पुश करेगा, तो ये आपके आगे जाएंगे, और जो ये आपके माइनॉरिटी चार्जेस है ये इधर चले जाएंगे और माइनॉरिटी चार्जेस इधर आ जाएंगे। तो करंट फ्लो होगा सर्किट में, बट नाउ करंट विल बी इन माइक्रो एम्पियर। तो करंट को हम माइक्रो एमीटर से मेजर करेंगे। मिली एम्पियर के मुकाबले ये करंट बहुत कम होएगा, और जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगी, प्लस से जाएगा, होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर। लेकिन ये करंट नेग्लिजिबल है और ये करंट आपका माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है। तो इस केस में एक तरीके से जो करंट है डायोड के थ्रू वो बहुत कम फ्लो कर रहा है, और डायोड को जो हम कंसीडर करेंगे वो हम एक तरीके से स्विच ऑफ स्टेट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो स्विच ऑफ है डायोड का, करंट फ्लो नहीं हो रहा, डायोड का बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है माइक्रो एम्पियर में, और फॉरवर्ड बायस के मुकाबले करंट बहुत कम है, और जो आपकी बैरियर वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी। जो भी आपकी सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं
वो इस टाइम पे बैरियर वोल्टेज में ऐड हो जाएगी और मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो होने से रोकेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्विक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं डायोड की, और उसके बाद हम आज का लेक्चर ओवर करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपके डाउट सेशन लेने के बाद लाइव क्लासेस में देन आई विल शेयर अनदर वीडियो कंटिन्यूइंग विद द एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन, जो आपके टाइप्स ऑफ डायोड है, और यही आपके दो मेजर पोर्शन है। एक पहले आपका डायोड की वर्किंग है जो आपके सिलेबस में है, और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है, वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड है। तो आप ये देखो कि आपके पास अगर ये मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज लिया है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो मैं इसको रिवर्स बायस वोल्टेज लूंगा यहाँ पे। अगर ये मैंने फॉरवर्ड करंट लिया है तो ये मैं रिवर्स बायस करंट लूंगा, रिवर्स बायस करंट। बट कीप इन माइंड, अगर इसकी यूनिट मैंने मिली एम्पियर में लिया है तो इसकी यूनिट मैं माइक्रो एम्पियर में लूंगा, अदरवाइज ये विजिबल ही नहीं होएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। और ये मैं ग्राफ बनाता हूँ रेड कलर से, और जबकि यहाँ पे मुझे एक वोल्टेज दिखानी पड़ेगी 0.6 वोल्ट के नियर अबाउट, जो कि मेरा थ्रेशोल्ड है, जो वी बैरियर हमने बात किया था, जो इमोबाइल चार्जेस की वजह से बना था। और इसके बाद करंट आपका ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो कि इस वीआई ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपके सेमीकंडक्टर है दे केम अंडर कैटेगरी ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। और वहीं अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा एक बहुत थोड़ा सा, जिसको बोले कि एक रिवर्स करंट चलेगा जो माइक्रो एम्पियर्स में होगा, इन माइक्रो एम्पियर्स, और ये करंट आपका चल रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। लेकिन ये कितनी वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है उसकी एक लिमिट होती है, जिस वोल्टेज के बाद आपका डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है एंड देयर इज अ सडन इंक्रीज इन करंट। तो ये आपकी जो रिवर्स बायस है एक नॉर्मल वर्किंग के लिए डायोड की, जो आपका रिवर्स बायस है इसको ऐसे एकदम से नीचे ला के नहीं बनाते, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा लाइक दिस। ठीक है, तो जो आपका रिवर्स बायस है उसमें जब डायोड ऑपरेट हो तो उसकी वोल्टेज जो है रिवर्स की, वो पीक इनवर्स वोल्टेज जो रिवर्स वोल्टेज है उससे कम ही रहनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप उसको रिवर्स वोल्टेज देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको नी पॉइंट भी कहते हैं, इसको ब्रेक डाउन पॉइंट भी कहते हैं, रिवर्स ब्रेक डाउन पॉइंट, और इसको हम पीआईवी भी कहते हैं। पीआईवी का मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आफ्टर थ्रेशोल्ड अप टू थ्रेशोल्ड करंट जीरो, इसे भी थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, इसे भी बैरियर वोल्टेज भी कहते हैं। रिवर्स में आपका करंट माइक्रो एम्पियर में चलता है, उसके बाद एकदम से करंट बढ़ जाता है आपका जब डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है। तो नॉर्मल डायोड अगर एक बार ब्रेकडाउन रीजन में आ गया तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल तरीके से ऑपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये आपकी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की। सर्किट डायग्राम हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। डायोड का सिंबल मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। ये डायोड का सर्किट सिंबल है, एक ट्रायंगल और एक लाइन। जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जो लाइन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी आप इसको रिवाइज करो अच्छे से, यहां तक पढ़ो समझो, और फिर इस स्विचिंग के ऊपर बेस्ड मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टिफायर की वर्किंग स्टडी करूंगा, डिस्कस करूंगा, और उसके साथ ही टाइप्स ऑफ डायोड्स में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लाइक ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।